तो फिर हमको संसार सागर में रोना नहीं पड़ेगा, वो हाथ पकड़कर पार उतार देगा। हम उसके भरोसे पर जी, हम उसके सहारे पर जी। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी। हम उसके सहारे पर जिए, हम उसके भरोसे पर जिए तो वो हमको साधता है। कपड़ा बदल लेना सरल है, पर कर्म बदलना कठिन है। कपड़े बदलने में 1 मिनट लगता है। ये शर्ट पसंद नहीं आई, दूसरा पहन लिया, या कुर्ता पसंद नहीं आया, दूसरा पहन लिया, ये पैंट पसंद नहीं आया, दूसरा पहन लिया, ये कमीज पसंद नहीं आई, दूसरी पहन ली, ये पजामा पसंद नहीं आया, दूसरा पहन लिया, कुर्ता पसंद नहीं आया, दूसरा पहन लिया। कपड़ा बदलना सरल है, पर मनुष्य का कर्म बदलना कठिन है। कपड़ा तुरंत बदल सकते हो, पर कर्म, जब तुम भगवान का भजन करते हो, शिव के मंदिर तक जाते हो, शिव महापुराण तक पहुँचते हो, भगवान शंकर की चौखट तक पहुँचते हो, उसके चरणों में अपना शीश नवाते हो, तब जाकर तुम्हारा कर्म बदल पाता है। तब जाकर कपड़े रोज बदलते हो, कपड़े रोज चेंज करते हो, कपड़ा रोज बदलते हो। कोई 2 दिन में बदलता है, कोई हफ्ते में बदलता है, कोई 10 दिन में बदलता है। कपड़े रोज बदलते हो, कपड़ा हफ्ते भर में, 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में बदलते हो। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, कर्म बदलने के लिए भी परमात्मा की चौखट को ढूंढना। कपड़े बदलना होता है तो अलमारी खोलना पड़ती है, और कर्म बदलना होता है तो मन, बुद्धि और चित्त खोलना होता है। परमात्मा की चौखट थोड़ा बदलाव जिंदगी का होना चाहिए। ये 4 जगह ऐसी है जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हुई। 4 जगह शिव महापुराण की कथा में तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा जो वेदव्यास जी ने वर्णन करी है, 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए तो समझ लेना कि भगवान ने तुम पर कृपा करी। 4 स्थान। पहले नंबर का
माता, घर की माँ अगर तुम्हारा अपमान कर दे, अपशब्द कह दे, ताने दे दे, गाली दे दे, आड़ा टेढ़ा बोलकर तुम्हारा अपमान कर दे, तो समझ लेना कुछ परमात्मा की कृपा हुई है, तेरा भाग्य चमकने वाला है। दूसरे नंबर पर पिता, घर का पिता अगर आपका मान लो किसी भी रूप में अपमान कर देते हैं या शब्द कह देते हैं या आड़ा टेढ़ा कह देते हैं तो बुरा नहीं मानना। पिता किसी पुत्र का यदि अपमान कर देता है, अपने पुत्र का यदि शब्द कह भी देता है तो बेटे का भाग्य बदल देता है पिता के अपमान से। तीसरा, शिक्षक, गुरु, जिस गुरु की दृष्टि में कपट ना हो, छल ना हो, बेईमानी ना हो, वो गुरु अगर अपमान भी कर देता है, तुमको शब्द अपशब्द कह भी देता है, तो वो तुम्हारी किस्मत को बदल देता है। स्वयं गुरु द्रोणाचार्य का चरित्र पढ़ना, जिस गुरु ने कितना कितना कहा और बेटे वो शिष्य उसका जीवन पलट गया। चौथे नंबर का, शिव महापुराण की कथा में गए हो, शंकर की चौखट पर गए हो, मंदिर में गए हो, देवालय में गए हो, तुम बहुत ऊंचे पद पर क्यों ना हो और वहां पर भी अगर कोई तुम्हें धक्का मार दे या शब्द कह दे या कुछ तुम्हारा अपमान कर दे, तो समझ लेना परमात्मा ने तेरे को अच्छा चुनकर उन्नति की ओर बढ़ाया। शिव महापुराण में 4 स्थान बताए हैं जहां पर यदि आपका अपमान हो जाए, आपको अपशब्द कह दिया जाए, ताने दे दिए जाए, आड़ा टेढ़ा भी कह दिया जाए, तो समझ लेना कि कुछ हमारा पुण्य उदय हुआ होगा, इसलिए परमात्मा ने ये लीला रची है। सम्मान दुनिया देती है, सम्मान कौन देता है? जम के बोलो जरा, दुनिया देती है। घर के लोग सम्मान देंगे, परिवार वाले सम्मान देंगे, रिश्तेदार सम्मान देंगे, कुटुंब वाले सम्मान देंगे, समाज वाले सम्मान देंगे। अच्छा काम करोगे तो दुनिया के लोग सम्मान देंगे। सम्मान दुनिया के लोग देते हैं और अपमान मेरा महादेव देता है खुद। क्यों देता है? प्रसंग तुम्हारे भीतर भी एक प्रश्न जागृत होना चाहिए कि महादेव अपमान क्यों देता है, उसका कारण क्या है? क्या कारण? महादेव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती अगर मेरा अपमान नहीं हुआ होता तो मैं भी 33 कोटि देवताओं की गिनती में बैठा होता। मेरा जगह जगह अपमान हुआ, इसलिए मैं देवों का भी देव महादेव बनकर बैठा। कई लोग अपमानजनक शब्द कह देते, तेरे से कुछ नहीं हो सकता, चल निकल यहां से बाहर, निकल जा यहां से। बड़ा आया दर्शन करने बैठ गया, बड़ा आया कथा सुनने बैठ गया, बड़ा आया यहां आकर बैठ गया, निकल बाहर। ये अपमान के शब्द कभी कभी महादेव निकलवाते हैं। क्यों निकलवाते हैं? जब तेरे भीतर इस अपमान से थोड़ी सी भी ज्वाला जगेगी तो तुझे लगेगा कि अब एक बार मैं भी शिव पुराण की कथा करवाऊंगा, एक बार मैं भी शंकर के मंदिर जाऊंगा। उठा रहा है, प्रकट कर रहा है। अपने 4 स्थान पर अगर शब्द अपशब्द हो जाए, 4 स्थान पर अगर कोई अपमान भी कर दे, माँ भी अपने बेटे को अपशब्द कह दे, पिता अपने बच्चे को अपशब्द कह दे, कोई सतगुरु, तुम्हारा गुरु, कोई सतगुरु भी अगर अपशब्द कह दे और तुम्हारा अपमान कर दे, और शिव महापुराण की कथा हो, चाहे मेरे भोलेनाथ मेरे बाबा का धाम हो, उसकी चौखट कोई मंदिर कोई देवालय हो, चलेगा। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में भोले बाबा के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तुम उसकी शरण में आ गए, तुम उसके पास आ गए, तुम उसके नजदीक में आ गए। आवाज खींचना पड़ रही, उसको देख, नजदीक में उसके करीब में आ गए।
उसके पास में अगर पहुंच गए हो और कुछ शब्द अपशब्द भी हो गए तो उसको सोच लेना कि महादेव ने तेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, कुछ अच्छा सोचा होगा। सारी दुनिया में लाइन से दर्शन होते हैं। पंढरपुर चले जाओ, तिरुपति चले जाओ, सांवरिया जी चले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जहाँ चले जाओ, सब जगह लाइन से दर्शन होते हैं, सब जगह लाइन से लोग पहुँचते हैं। एक उज्जैन का महाकाल और एक नाथद्वारा का श्री जी बाबा बिना लाइन के दर्शन देता है, धक्के में निकाल देता है। दोनों से पूछा गया, नाथद्वारा के श्री जी बाबा से भी पूछा गया और उज्जैन के महाकाल से भी पूछा गया कि तुम्हारे दरवाजे पर भक्त दर्शन करने आता है, धक्का खाकर जाता है, आपको बुरा नहीं लगता? देवाधिदेव महादेव ने और नाथद्वारा के श्री जी बाबा ने कहा, जो मेरे दरवाजे का धक्का खा लेता है फिर वो दुनिया के धक्के नहीं खा पाता। जो मेरी चौखट का धक्का खा गया, जो मेरे दरवाजे का धक्का खा गया, जो मेरे द्वार का धक्का खा गया, वो दुनिया में फिर कहीं का धक्का नहीं खाता। क्या मिलता है इन माताओं को, क्या मिलता है इन भाइयों को जो पोटला बांध बांध कर कम्बल, चादर, और अब तो और चतुर हो गए, एक चादर एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं कि पंडाल में जगह मिल गई तो ठीक, नहीं तो बाहर कहीं तंबू लगाकर अपने ही तंबू में बैठ जाएंगे। क्या मिलता है इनको यहाँ आने पर? क्या प्राप्त होता है शिव महापुराण की कथा में पहुंचने पर? ये जितने बैठे हैं किसी के घर में खाने की कमी नहीं है। ये जितने बैठे हैं किसी के घर में कूलर और पंखे की कमी नहीं है। ये जितने बैठे हैं किसी के घर में राजसी ठाठ की कमी नहीं है। सबके घर भोजन है, सबके घर जमीन है, सबका प्लाट है, सबका मकान है, सबकी जमीन जायदाद घर, सबके आभूषण भी है, सबके घर में मोबाइल भी है, एक नहीं तीन तीन चार चार है, सबके घर में सब सुख है। उसके बाद भी पंडाल में पड़े हुए हैं और पड़े रहकर उस महादेव का भजन कीर्तन स्मरण कर रहे हैं, उसकी चौखट का स्मरण कर रहे हैं। कोई कमी नहीं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है आपके यहाँ, परंतु फिर भी आप बैठे कर रहे हो भजन, और उस भजन का जो बल है, उसका जो स्मरण है, वो आपको प्राप्त हो रहा है। शिव तत्व से प्राप्त। कोई कहे कि हमारा अपमान हो गया या हमको अपशब्द कहा गया या हमको आड़ा टेढ़ा कहा गया, शिव महापुराण के आज विराम दिवस में तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की इन तीनों की कथा को शिव पुराण में जरूर पढ़ना। उसमें 4 अपमान की जगह बताई गई, जहां पर मिल जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा भाग्य चमकने वाला है, तुम्हारी किस्मत प्रबल होने वाली है। माँ की गाली में, माँ की बद्दुआ में भी दुआ होती है। पिता की गाली में, पिता की मार में भी दुआ होती है। गुरु के अपशब्द में भी, गुरु की गाली में भी, गुरु के ताने में भी दुआ होती है। और शिव पुराण हो चाहे भगवान का मंदिर हो, उसकी चौखट से जो गया, जिस रूप में गया, उसको उस फल की अनुभूति महादेव करा ही देता है। दुख नहीं करना। अवंतिकापुरी की धरा में अगर कथा हो रही है, अवंतिकापुरी की चौखट पर, महाकाल राजा की भूमि पर, माँ क्षिप्रा के तट पर, माँ हरसिद्धि की गोद में अगर ये शिव पुराण की कथा हो रही है, तो इसको कराने वाला मेरा जो काल अधिपति है, हरसिद्धि माता, चिंतामन गणेश, काल भैरव, क्षिप्रा मैया जो करा रही है,
उनने क्या दिया आपको ये आप जान सकते हैं। भजन का जो बल है वो बढ़ना चाहिए। महाराज कपड़ा कितनी बार बदल लोगे पर कर्म तुमको खुद बदलना पड़ेगा और वो भगवान के द्वार से बदला जा सकता है। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों, पिता के जाने के बाद इनके मन में थोड़ा सा ये भाव जागृत हो गया कि हमको युद्ध करना है। पर इन तीनों के भीतर विचार उत्पन्न हुआ। हमारे बीच में मंत्री महोदय पधारे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। साथ में महापौर जी भी आए हुए। विश्वास, दृढ़ता, भरोसा जितना जितना प्रबल होगा उतना उतना आनंद की अनुभूति। जब यहां से जाओ उज्जैनी से जब जाओ, अवंतिकापुरी से जब जाओ तो बाबा से विनती कर कर जाना, दादा अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तेरे भरोसे पर जा रही हूँ। मेरा विश्वास कहता है तू इतनी खुशियाँ देगा, मेरी झोली भर देगा और मैं फिर खुश होकर यहाँ पधारूंगी। ऐसी कृपा कर। आप उससे कहकर जाना। समापन है, विराम है, विदाई है। वो केतन महेश्वरी जी के यहाँ से शीला भाभी, विनोद गोविंद खंडेलवाल के यहाँ से उनकी धर्म पत्नी, ये सब लोगों की आंख में आंसू थे। रात को जब चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी, गुरुजी इतने सालों के बाद योग लगा, फिर वापिस वो विदाई का क्षण आ जाता है, फिर जाते हैं। हम इतना सा जरूर कहना चाहेंगे कि उज्जैनी की, अवंतिकापुरी की यादें इस हृदय में अटल विश्वास के साथ धरोहर बनकर जा रही है। अटल विश्वास नहीं था हमको, हम क्या कहें आपको। लोग कह रहे थे तीर्थ में कथा होती है ना तो लोग अच्छा सहयोग नहीं करते हैं, पर अवंतिकापुरी उज्जैनी ने दिल लूट लिया कि सब सहयोग करते हैं। कहा तीर्थ की कथा है, कौन क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा। सीहोर से जब समिति चली थी, 6 गाड़ियां भरकर, बड़े बड़े ट्रक भर भर कर भोजन का सामान लेकर यहाँ पर पहुँची थी और सीहोर आश्रम पर खबर कर दी थी कि 3 ट्रक सामान और संभाल के रखना, फिर वो बुलवा लेंगे। पर वो 3 ट्रक को लाने की जरूरत नहीं पड़ी, पूरी उज्जैनी ने संभाल, पूरी उज्जैनी। चले भले जाएंगे पर महाकाल राजा आपकी याद बहुत आएगी निश्चित। पर काल अधिपति महाकाल राजा से इतनी सी विनती है, बेटे से त्रुटि हो जाए और बेटा अगर भूल जाए तो बाप कभी मत भूलना, इस पुत्र को और इन बच्चों को, संतान को ना।
बड़ी खुशी, बड़ा एक उमंग, बड़ा उत्साह, बड़ा आनंद अवंतिकापुरी में रहा है। बड़ा ये उज्जैनी में ये मंदिर के ट्रस्ट, मंदिर संभालने वाली प्रशासनिक व्यवस्थाएं तो अब चालू हुई है। पुराने समय में अगर निकालोगे तो उज्जैन महाकाल के मंदिर के ठीक पीछे से क्षिप्रा जी बहकर निकलती थी। पुराने लोगों से अगर बात करोगे और उज्जैन का इतिहास निकालोगे, अवंतिकापुरी का अगर इतिहास निकालोगे, स्कंद पुराण से अवंतिकापुरी का इतिहास निकालना तो क्षिप्रा महाकालेश्वर मंदिर की दीवार से टच होकर बहती थी। कोई ट्रस्ट, कोई आधिकारिक व्यवस्था उस समय पर नहीं थी। केवल पुजारी परिवार पूजा करता था। बहुत दूर से लोग आते थे, पुजारी परिवार के घर में जाकर रुकते थे और पुजारी परिवार की माताएं उनको भोजन बनाकर खिलाती थी। पुजारी परिवार की बहुएं, पुजारी परिवार की माताएं, उस समय कोई ट्रस्ट नहीं, कोई प्रशासन आदि नहीं, केवल महाकाल के मंदिर के पीछे से मां क्षिप्रा निकलकर बहकर जाती थी। और बहुत दूर दूर से लोग ज्योतिर्लिंग का जब दर्शन करने आते थे, कोई भवन, कोई धर्मशालाएं, कोई होटलें, ये कुछ नहीं हुआ करती थी। मंदिर का प्रांगण भी इतना बड़ा नहीं होता था। केवल मंदिर का गर्भगृह और गर्भगृह के सामने खुला ओटला होता था, जहाँ पर पुजारी धूप में बैठता था और अपने भक्तों के लिए वो मंदिर का पट खोल कर रखता था। और जब भक्तों को भूख लगती थी, पुजारी तुरंत अपना छोटी सी माला झोली उठाता, बेलपत्री उठाता, घर पहुंच जाता। धर्मपत्नी पुजारियों की कहती, आज कितने भोले आए हैं। कभी पुजारियों की धर्मपत्नी ने यह नहीं कहा कि आज कितने यजमान आए हैं। पुजारी घर की धर्मपत्नी एक शब्द कहती थी, आज कितने भोले आए हैं। और पुजारी बेलपत्री निकालकर अपनी पत्नी के हाथ में रख देता था। पत्नी गिन लेती थी कि इसमें कितनी बेलपत्री है, एक बेलपत्री में 3 पत्ती है। ऐसे अंदाजा लगाकर पत्नी उतने लोगों का भोजन तैयार कर लेती थी। पति कभी नहीं कहता था कितने लोग भोजन करेंगे। ये पुजारी परिवार था। और उस पुजारी परिवार की कर्मता, उस पुजारी परिवार की आज कर्मता यहाँ चलती चली आ रही है। उनकी पद्धति आज चलती चली आ रही है। दुनिया बदल गई हो, पर मेरा विश्वास कहता है पुजारी परिवार वही की वही आज भी आतुर रहता है समर्पण के प्रति। आज भी आतुर। आज भी कई पुजारियों के घर पर कोई भगत आ गया, चलो भोले भोजन करना, चलो भोले प्रसाद पाना, चलो भोले भजन करना। ये तत्व संत महात्मा हमारे बीच में पधारे हैं। आदरणीय जैन साहब भी पधारे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। ये तत्व है हमारे भीतर। एक भजन का बल बढ़े, एक भक्ति बढ़े, एक विश्वास तुम्हारे भीतर दृढ़ होता चले, ये शिव पुराण कहते हैं। बहुत बहुत भजन करने वाले जब आप आगे बढ़ोगे, रोज रोज शिव मंदिर जाना चालू कर दोगे, रोज एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर दोगे, अपने दिल की बात दुनिया से नहीं कहोगे, महादेव से कहना चालू कर दोगे, तो फिर बीच में कोई आएगा, वो कहेगा क्यों मंदिर जा रहे हो, क्यों जल चढ़ा रहे हो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। लोग आड़ा टेढ़ा भी कहेंगे, अपशब्द भी कहेंगे कि जिसने शिव पुराण को जाना ही नहीं है वो शंकर के लिए कुछ भी कह सकता है, कुछ भी। और किसी की बात पर विश्वास करने से पहले मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, किसी की बात पर विश्वास करने से पहले कोई तुमसे कहे कि शंकर जी पर चढ़ा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, कोई के शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, कोई के शंकर जी को चढ़ा प्रसाद नहीं खाना चाहिए, किसी की बात पर विश्वास करने से पहले एक बार इस व्यासपीठ पर विश्वास करना और शिव महापुराण अपने घर पर लाकर पढ़ना कि लिखा कि नहीं।
कहने वाला कुछ भी कह देगा तो क्या मान लोगे? कहने वाला तुमसे कह दे कि तुम्हारा पिता ऐसा है, कहने वाला तुमसे कह दे तुम्हारी माता ऐसा है। एक बात याद रखना, घर में लाया हुआ जहर केवल जो लेकर आया है जहर को खाने के लिए, घर पर लाया गया जहर एक व्यक्ति को मारता है और कानों में घुला हुआ जहर ना जाने कितनों को समाप्त कर देता है, ना जाने कितनों को। बड़ी बड़ी पीठ पर बैठकर, बड़े बड़े आसन पर बैठकर लोग कह देते हैं शंकर जी को जल मत चढ़ाओ, शंकर जी को पानी मत पियो, शंकर जी का प्रसाद मत खाओ, शंकर जी के शिवलिंग का स्पर्श मत करो। और वो सोच नहीं पाते हैं कि तुम कह रहे हो कि पीने वाला स्वान बन जाएगा, ये बन जाएगा, पर ये तो सोचो कि जो महादेव से दूर हटा देगा तो वो कौन सी योनि में चला जाएगा, उसका भी तो स्मरण रखिए। हमारा सनातन धर्म जोड़ने का काम करता है, हमारा सनातन धर्म भगवान के करीब में जाने का कार्य करता है। आज छोटी छोटी संस्थाएं 24 घंटे लगी है, मंदिर में हनुमान चालीसा करिए, छोटी छोटी संस्थाएं लगी हैं कहीं रामायण का पाठ करिए, छोटी छोटी संस्थाएं लगी हैं कि सब एकजुट होकर चलें। और कभी कभी विषमता कोई जीव बो देता है कि आप मंदिर से दूर हट जाओ, भगवान से दूर हट जाओ। पियो, क्या होता है शंकर पर चढ़े हुए जल का केवल आचमन कर लेने से? शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता पेज नंबर 75 एक एक शब्द कहता है कि शिव पर चढ़ा हुआ मात्र आचमन कर लेने से। और कौन सा ऐसा धर्म है जो शिव से छूटा हुआ? कौन सा ऐसा धर्म है जो शंकर से छूटा हुआ है? एक एक धर्म को उठाकर देखिएगा, एक एक संप्रदाय को, एक एक समाज को उठाकर देखिएगा, कोई शिव से दूर नहीं है। क्या था पहले? राम जी का स्वरूप आया राम अवतार के बाद, भगवान कृष्ण के मंदिर आए कृष्ण अवतार के बाद, अन्य देवताओं के जितने भी मंदिर थे ये सब राम अवतार कृष्ण अवतार के बाद आए हैं। पहले भूमंडल पर, पृथ्वी पर था क्या था पृथ्वी पर? केवल एक शिवलिंग की पूजन दुनिया पूरा विश्व करता था, और देश नहीं विदेश भी करता था। केवल एक शिवलिंग की पूजन, उसके सिवा कुछ नहीं। पूरी भारत की भूमि को क्या, पूरे विश्व की भूमि को खोद कर देखना, कोई मूर्ति निकले ना निकले पर एक शिवलिंग जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। पूरी भारत की भूमि को, पूरे विश्व की भूमि को खोदिए, उसमें से शिवालय जरूर निकलेगा, क्योंकि कुछ नहीं था तब शिव था, और अंत भी शिव है और शुरुआत भी शिव है। जब सब समाप्त हो जाता है तब भी कुछ नहीं बचता, आखिरी में शिव ही बचता है और कुछ नहीं बचता। अंतिम शिव है तो शुरुआत शिव। करो भजन उसका, करो स्मरण उसका, भटकना नहीं है। कोई मत सोचना कि बचपन निकल जाएगा तब भजन करूंगी, जवानी निकल जाएगी तब भजन करूंगी, अधेड़ी आएगी तब भजन करूंगी। कबीरदास जी का एक पद याद रखना, आटा पड़ियो कीच में कछु ना आयो हाथ। आटा पड़ियो कीच में कछु ना आयो हाथ, पीसत पीसत चबायो सो ही निभायो साथ। कबीरदास जी का ये पद याद रखना। दो बहन आटा पीस रही थी, गेहूं पीस रही थी, और दोनों बहन गेहूं पीस रही थी, और एक बहन उसमें से खाती जा रही थी और दूसरी उसको बोलती जा रही है, काम करते करते कोई खाता है क्या? खाना नहीं। एक बहन अपना गेहूं पीस रही, दूसरी बहन अपना गेहूं पीस रही, एक मुंह में डालती जाए, चबाती जाए और पीसती जाए, और दूसरी पीसती जाए, पीसती जाए, पीसती जाए, नी चबाए। अब दोनों का आटा तैयार हो गया, दोनों चल दी,
चलते चलते दोनों जब आटा लेकर चली तो सामने कीचड़ आ गया और कीचड़ में दोनों गिर गई और पूरा आटा का डब्बा नीचे लुढ़क गया। सारा की सारा आटा कीचड़ में चले गया। तब कबीरदास जी ने लिखा, आटो पड़ो कीच में, कछु ना आयो हाथ, और पीसत पीसत जो चबायो वही गयो साथ। अर्थात कर्म करते करते, काम करते करते, पढ़ाई करते करते, दुकान चलाते चलाते, नौकरी करते करते, व्यवसाय करते करते, व्यापार करते करते, फैक्ट्रियां लगाते लगाते, तुम कर्म करते करते अगर थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन करते हुए चलोगे तो वो साथ दे जाएगा। जिस दिन तुम सोच कर बैठे हो, अभी तो बचपन है, अभी तो जवानी है, अभी तो अधेड़ी है, अभी तो बुढ़ापा है, जो सोच कर बैठा है बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, अभी जरा फ्री हो जाऊं, घर से जब बच्चे सब की नौकरी काम धंधा लग जाए तब मैं शिव पुराण सुनने जरूर जाऊंगा, और उससे पहले निपट गया काका जी तो क्या भरोसा, जीवन का क्या ठिकाना। रात को सोने से पहले भी भगवान का नाम लेकर सो। रात्रि में घबराहट हो गई, पसीना ठंडा निकल गया ना जी, सवेरे भगवान का नाम भी नहीं ले पाएगी। जितनी घर में अचार की बरनी रखी है उसका अचार रोज थोड़ा थोड़ा खा लिया करो, नहीं तो निपट जाओगे तो अचार ऊपर कैसे खाओगे। उसी तरह अचार की बरनी में रखा हुआ अचार रोज खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा स्वाद लेते हुए चलना चाहिए, नहीं तो फफूंद लग जाए, सड़ी जाए, बाद में दिल कितना दुखे। 2 किलो तेल डाला था, 700 रुपए का मसाला डाला था, मिर्ची भी पूरी डाली थी, ऐसा जोरदार अचार बना था, पूरे में फफूंद पड़ गई, सड़ी गया। कितना खर्च करा, छत गड़बड़ हो गई तो छत सुधरवा ली, खिड़कियां बेकार हो गई, किसी किसी की तो पूरी चौखट उखड़ गई पूरी। कितना खर्च करा, रोज एक से बढ़कर एक साबुन 10-10, 20-20, 50-50 रुपए का कितना खर्च करा अचार की बरनी पे, कितना। और एक दिन अचार सड़ी गया, फफूंद पूरी अचार की बरनी नीचे पड़ी। अब छोरा छोरी से क्यों चाट लो, जब तक अचार अच्छा था तो पोता भी गोदी में आके दादी 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 करे, उसकी स्मरण करे, गले से लगे, और वही अचार सड़ गया पड़ा हुआ है तो घर की बहुएं भी कह दे, छोरा दूर हट, नहीं मैं दादी के गले लगूंगा, मैं दादी के गाल से गाल मिलाऊंगा। अब छोरा दादी के पास भी जाए तो बहू खींच कर दूर कर दे, अचार में से बदबू आने लगती है, कौन खाएगा। इसलिए जब तक अचार ताजा है, अच्छा है, इसकी जब तक अच्छा है, ताजा है, तब तक इसका प्रयोग करते रहो, थोड़ा थोड़ा राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपते रहो, सड़ जाएगा एक दिन। बड़ा बड़ा है वो किसी काम का, किसी काम कोई नहीं खाएगा। कई लोग सोचते हैं बेकार हो गया तो मैं बर्तन वाली को दे दूंगी, घर में पोछा लगाने वाली को दे दूंगी। बर्तन वाली इतनी समझदार है, 10 घर जाती है, घाट घाट का पानी पीती है। तुम्हारे जैसे सड़े हुए अचार को तो वो नली में पटक कर चली जाती है, वो ना खाए ऐसा सामान।
तुम इस अंदाजे में मत रहना कि सड़ गया बेकार हो गया तो मैं उसको दे दूंगी, कोई नहीं खाए, कोई नहीं। रात की बची हुई सब्जी सवेरे तुम्हारे घर में आए हुए मेहमानों को खिला दो, जिनको तुम खूब गिफ्ट देते हो, वो नहीं खाए तो वो काम वाली क्या खा कोई नहीं खाएगा, किसी काम का नहीं। अचार पड़ा है, उसको जानवर भी नहीं खाया, ये शरीर सड़ गया, बेकार हो गया, अंत में किसी काम करनी तो फिर कहा एकांत में ले जाके पटक दो, फिर ले जाकर शमशान में ले जाके पटक दिया। कोई नहीं आएगा। तब उस परमात्मा से इतनी विनती जरूर करना कि भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, 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 मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे दादा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, महाकाल दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। अब उसके सहारे पर लो। कई लोग कह देते हैं गुरुजी इनको गुस्सा बहुत आता है, गुरुजी ये चिड़चिड़ बहुत करे, गुरुजी ये बहुत बोले, गुरुजी मेरी बहू बहुत गुस्सा करे, वो कहे मेरी सास बहुत गुस्सा करे। हम कहते हैं भगवत भजन में जब रमोगे तो ये क्रोध, चिड़चिड़ प्रवृत्ति, शब्द अपशब्द सब चला जाए। क्रोध, अहंकार, अभिमान, अभिमत्ता, अहम, मैं और मेरा, या अपशब्द, ईर्ष्या, जलन, ये पास में कब आती है? जब तक हम परमात्मा की भक्ति में नहीं रखते। और सरल भाषा में समझ लो, शक्कर डब्बे में रखी है, गुड़ डब्बे में रखा है, तो मक्खी आएगी कि नहीं आएगी? बोलो जम के, अच्छे से तो बोलो, आएगी। गुड़ खुला रखा है, डब्बे में रखा है, शक्कर डब्बे में रखी है, खुली रखी है, तो उसमें मक्खी आएगी। और वही गुड़ गैस के ऊपर कढ़ैया रख दो और कढ़ैया में गुड़ डाल दो और नीचे से गैस चालू कर दो, कितनी भी मक्खी घूमे गुड़ पे बैठेगी? बोलो जम के, नहीं बैठेगी। क्यों? क्योंकि वो अग्नि पर रखा है। गुड़
अग्नि पर रखा हुआ रहेगा तो उस पर मक्खी कभी नहीं बैठ सकती, वैसे ही रखा रहेगा तो मक्खी बैठेगी। तुम भी अगर सत्संग में बैठे रहोगे तो तुम पर अहंकार की मक्खी कभी भिन भिन नहीं करेगी। काम की मक्खी, लोभ की मक्खी, आसक्ति की मक्खी, तृष्णा की मक्खी, वासना की मक्खी, मैं और मेरे की मक्खी, ईर्ष्या की मक्खी, अहंकार की मक्खी, अभिमत्ता की मक्खी, जब तक तुम सत्संग में बैठोगे, भगवान की शरणागति में बैठोगे, तुम भगवान का दास समझकर बैठोगे तो अहंकार की मक्खी तुम्हारे ऊपर कभी भिन भिन नहीं करेगी, ये निश्चित है। अहंकार की मक्खी, ईर्ष्या की मक्खी, लोभ की मक्खी ये तब बैठती है जब कोई को सद्गुरु की शरण नहीं मिलती, भगवान का द्वार नहीं मिलता, सत्संग नहीं मिलता, तो मक्खी बैठती है। जिस व्यक्ति को अहंकार आए, जिस व्यक्ति के भीतर ईर्ष्या जागे, नफरत जागे, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव, जलन का भाव, अहंकार का भाव, काम का भाव, लोभ का भाव, तृष्णा का भाव, जिस किसी के प्रति तुम्हें दिख जाए, समझ लेना इसके ऊपर मक्खी भी नक रही है। जब कोई तुम्हें गुस्सा करता दिखे, आड़ा टेढ़ा बोलता दिखे, तो उससे कह देना बहुत मक्खी भी नक रही तेरे ऊपर, बहुत जा किसी सद्गुरु की शरण में जा, जा महाकाल राजा की शरण में जा, थोड़ी देर उनका दास समझना, उनका नौकर समझना। जब तू दास समझेगा, नौकर समझेगा अपने आप को, तो मक्खियां भिनकना बंद हो जाएगी। वो अंबानी के यहाँ धन की कोई कमी नहीं थी, उनके बेटे की शादी हुई तो कहीं विदेश में जाकर अपनी पत्नी को घुमाता फिरता, पर वो अंबानी के छोरे को संस्कार ऐसा दिया था कि शादी के बाद मंदिर मंदिर दर्शन करते फिरे, क्योंकि हमें संस्कार देना। आज के जमाने में 2 फैक्ट्री का मालिक हो जाए, आज के जमाने में 1 फैक्ट्री का मालिक हो जाए, 2-3 गाड़ियां आगे पीछे क्या हो जाती है, व्यक्ति इतना अभिमान में फूल जाता है कि साधारण व्यक्ति को तो गिनता ही नहीं है। और वो एक एक मंदिर में डेरा डेरा जाकर प्रणाम करते फिर रहा है। कहां करोड़पति, धनपति, वैभवपति, सत्तापति। कहां वैभव, कहां सत्ता, कहां दौलत। अच्छे अच्छे सूरमा भी जमीन पर पड़े मिलते हैं महाराज। स्वयं लता मंगेशकर भी जो गायक में प्रथम थी, जिसको सारे अवार्ड थे, सब कुछ था, वो हॉस्पिटल में पत्र लिखकर कहती है कि भले कुछ भी हो पर अंत में कोई साथ नहीं देता, अंत में तो केवल जिसका भजन किया है वो साथ देता। कौन देगा तुम्हारा साथ? आज दुनिया के लोग तुम्हें माला पहना देंगे, आज दुनिया के लोग तुम्हारा सम्मान कर देंगे, आज दुनिया के लोग तुम्हारा आदर कर देंगे, सत्कार कर देंगे, सम्मान कर देंगे, पर इस सम्मान से दूर हटकर हमें उसकी चौखट का दास बनना। किसी मंदिर में जल चढ़ाने से बड़ा है उसके मंदिर में झाड़ू लगाना, किसी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से बड़ा है उस मंदिर के निर्माल्य को उठाकर विसर्जन कर देना। किसी मंदिर में जाकर दिया लगाने से बड़ा है उस मंदिर में कपड़ा साथ में कमर में खोस कर लेकर जा और उस कपड़े से पूरा मंदिर साफ कर कर, उसी कपड़े को, जिस मंदिर को तू साफ कर कर आई है, उस कपड़े को अपने घर पर लाकर धोकर अपने घर पर एक बार छीट कर उसी कपड़े को बाहर सूखने डाल दे। कल फिर ले जा, ना जाने कितने शिव भक्तों के चरण की धूल तेरे घर में आ जाए, कितने शिव भक्तों के चरणों की धूल आ जाएगी। कौन किस भाव से आया, उसका भाव क्या है, उसकी शुद्धता क्या है, उसकी निर्मलता क्या है, जरा विचार करिएगा। उसके भीतर कितना शंकर का गुणगान होगा, किस भाव से वो मंदिर में आया होगा। पानी गिरा होगा, कीचड़ मचा होगा, जब तुम अपने घर का कपड़ा ले जाकर पोछा लगाकर साफ कर कर लेकर आई और घर में ही धोया और छीट दिया, ना जाने कितनों के चरण की रज, मेरे महादेव के चरण की रज अपने घर में रोज मिल रही है। प्रतिदिन लोग कहेंगे, कई बार तो मोहल्ले के लोग भी कह देंगे, क्यों
नहीं पहचानते होंगे तो कह देंगे काम वाली अच्छी है, नहीं पहचानते होंगे तो कह देंगे कब से रखा इस नौकर को, नहीं पहचानते होंगे तो कह देंगे कब से रखा इस सेवक को, नहीं पहचानते होंगे तो कह देंगे काम वाला अच्छा है, रोज झाड़ू लगाता है, रोज पोछा लगाता है। जितना जितना लोग अपशब्द कहकर जाएंगे, जितना जितना लोग तुम झाड़ू लगा दिए, पोछा लगा दिया, लोग हंसकर चले गए, ताना देकर चले गए, उसमें वो डाउन हो रहा है और तुम उन्नति की ओर बढ़ते चले जा रहे हो, तुम प्रोग्रेस की ओर बढ़। ये पत्र में इस माँ ने अपने बेटे का जो फोटो लगाया है, इसने लिखा क्या है, मेरे केवल 4 पशुपति व्रत हुए और मेरा बच्चा मुझसे कह रहा है कि एक व्रत नहीं हुआ, भगवान स्वीकार नहीं करेगा। और ये अंकपात रोड पर रहने वाली ममता विश्वकर्मा उज्जैन की कह रही है, विश्वास अपने बच्चे से कह रही है, ये मत सोचना कि खंडित हो गया। कई लोग बड़े सोच में पड़े रहते हैं। शिव महापुराण यहाँ तक कहती है पुराना शिवलिंग है, बहुत पुराना शिवलिंग है, जहाँ पर लोग पूजन करते रहे, धीरे धीरे अगर वो खंडित भी हो गया, टुकड़े टुकड़े भी हो गए, तो भी वो शिवलिंग विसर्जन के लायक नहीं रहता, वो पूजन के लायक ही रहता। शिवलिंग को कभी खंडित नहीं माना गया है। शंकर भगवान के शिवलिंग को कभी खंडितता का भाव नहीं कहा गया। शंकर का शिवलिंग अगर 4 टुकड़े भी हो जाएगा तो वो 4 शिवलिंग के रूप में पूजा जाएगा। उसका एक एक कण भी अलग हो जाएगा तो भी वो शिवलिंग के रूप में पूजा जाएगा। शंकर कभी खंडित नहीं होता। शंकर भगवान तो वो जीवन के सुख को प्रदान करने वाला होता, उसकी खंडितता नहीं रहती। वो अजर और अमर है, उसकी खंडता नहीं है। झारखंड में, जम्मू में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में भी कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर शंकर भगवान के छोटे छोटे टुकड़े तक हो गए हैं। बिजली महादेव निकल कर जाओ मनाली में, जिस शिवलिंग पर बिजली गिरती है और शिवलिंग पूरा टूट जाता है, एक विकलांग व्यक्ति मक्खन लेकर ऊपर चढ़कर धीरे धीरे लड़खड़ाता जाता है, मक्खन से शिवलिंग जोड़ देता है और वो जुड़ा। शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वो अखंड है, आनंद है, उसकी खंडता नहीं, उसकी खंडितता नहीं। गुरुजी, हमारे घर में जो लड्डू गोपाल है ना, छोटे से गुरुजी, वो लड्डू गोपाल बहुत छोटे से हैं। हमारी बहू वृंदावन जा रही है, हमने उससे बड़े लड्डू गोपाल बुलवा लिए। क्यों? इनका श्रृंगार नहीं हो पाता और छोटे से लड्डू गोपाल हैं तो उनकी आंख नहीं लग पाती, उनका हम श्रृंगार नहीं कर पाते। शिव पुराण कहती है तुम्हारे दादी के हाथ के, परदादी के हाथ के, तुम्हारे बुजुर्गों के हाथ की रकम घर आज तक संभाल के रखे हो तो फिर विश्वास भी तो रखो, भले उसकी आंख नहीं लगे पर वो तुमको आज भी निहारता है, जो छोटा सा लड्डू गोपाल तुम्हारे घर में। नागपुर के पल्लोड़ परिवार, जिनके घर में चोर ने चोरी कर ली, ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश कर गया, चांदी के बर्तन थे, चमकदार लड्डू गोपाल की मूर्ति थी, उसको लगा ये सोने की होगी, चोर ठाकुर जी को भी ले गया, चांदी के बर्तन भी ले गए। पल्लोड़ परिवार सो रहा है नागपुर, जिनकी कपड़े की दुकान है, सो रहा है, चोरी हो गई, भगवान भी चले गए। बाहर निकले, चोर ने मूर्ति को पत्थर से दोच कर देखा होगा कि सोने की कैसी है, तो मुख उनका तुझ गया, मूर्ति का मुख तुझ गया। उसने मूर्ति वहीं पटक दी, चांदी की रकम सामान लेकर, बर्तन लेकर चला गया। इनको आवाज आई, बाहर निकले तो भगवान पड़े थे, भगवान को लिया। खबर आई गुरुजी, भगवान की मूर्ति पूरी अच्छी है पर जो नाक थी वो दुचा गई तो पूरी चपटी हो गई और पूरा चेहरा चपटा हो गया। अब
यहाँ किसी से पूछें तो कोई कहता है कि मूर्ति बदल दो, कोई कहता है कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हमने कहा, सब ने आपको क्या कहा कि मूर्ति बदल दो, तो फिर हमने कहा फिर हमको काहे को फोन लगाया? नहीं, आपसे पूछना चाह रहे हैं। हमने कहा हमको लगाया है तो हम तो इतना ही कहेंगे कि मूर्ति मत बदलो, क्योंकि बेटे का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो बेटा नहीं बदला जाता है। बेटे का हाथ टूट गया तो बेटा नहीं बदल देंगे, पांव टूट गया तो पांव नहीं बदल देंगे, अर्थात बेटे को नहीं बदला जाएगा। अगर पांव टूटा है तो पांव की हड्डी बदल दी जाए, हाथ टूटा है तो हाथ की हड्डी बदल दी जाए। अगर फेस पर पत्थर मारा है, नाक की जरूरत नहीं है, बाजार में आंखें मिलती है वो लगा दीजिए, कंकु से थोड़ा सा भगवान का होठ बना दीजिए, थोड़ी नासी का मेरे गिरिराज बाबा का तो रोज श्रृंगार होता है। ऐसा श्रृंगार अपने ठाकुर का करना प्रारंभ करो। मेरा घर का बेटा नहीं बदलाता, केवल उसके शरीर का अंग जरूर बदल सकते हैं। भगवान अगर तुम्हारे घर में थोड़े से भी अगर कुछ हुए हैं तो थोड़ा बहुत तो तुम संजो सकते हो। ये मेरा लाडला है, ये मेरा ठाकुर है, संजो। फोटो फट गया, ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया। दीपावली पे जिस लक्ष्मी जी की पूजन करी उसको ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, एक बड़े बड़े शहरों में पेड़ों के नीचे फोटो, मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति ढेर पड़ी मिलती है। मेरा उज्जैन नगर की भी माताओं से निवेदन है और सब जगह की माताओं से, जितने लोग कथा सुन रहे हैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा, जिस शहर में रहते हो हफ्ते में एक दिन तुम्हारे मोहल्ले की माताओं को नियम बनाना चाहिए, किसी पेड़ के नीचे हमारे सनातन धर्म के फोटो और मूर्ति मिले तो उनको एक झोले में इकट्ठा कर कर एकत्रित कर कर कहीं एक स्थान पर उनको विसर्जन कर दो, या उनको माटी में ही मिलाकर उनको रख दीजिए। कोई जलाशय में, छिपरा जी में हमें विसर्जन नहीं करना है, क्योंकि हमें हमारी माँ को शुद्ध रखना। सोमती अमावस्या पे इतने लोग स्नान करने आते हैं, माँ छिपरा के तट पर अपने अपने कपड़े छोड़कर चले जाते हैं। सारा अनाउंसमेंट होता है छिपरा के तट पर, ये घूम गया, वो घूम गया, ये मिल गया, वो मिल गया, सारा अनाउंसमेंट होता है। यहाँ से दर्शन करो, वहां से दर्शन करो। एक अनाउंसमेंट छिपरा के तट पर सोमती अमावस्या को भी होना चाहिए कि आपके कपड़े आप घाट पर छोड़कर नहीं जाओगे, वो कपड़े वापस बैग में भरकर लेकर जाइए। हमारी छिपरा शुद्ध है और शुद्ध रहना चाहिए। छोड़ गए कपड़े, वो लात में आ रहे हैं, बाद में नगर निगम बटोर रही है, कीचड़ हो रहा है, उन कपड़ों को ना जाने कितने लोग लांग कर जा रहे हैं, वो कपड़े मां छिपरा की गोद में पड़े हुए हैं। दीपदान का महत्व स्कंद पुराण के कार्तिक खंड को पढ़िएगा। दीपदान का क्या महत्व है? दिया पुष्टे में रखकर, डब्बे में रखकर कार्तिक के महीने में मां छिपरा के जल में छोड़ने से मां छिपरा कभी प्रसन्न नहीं होगी। तुम्हारी सास बैठी है और तुम उसके दिया उसके सिर पे धर के जला के धर दे, थोड़ी देर में हवा चली, डब्बा जल गया, डब्बा जला, मां छिपरा का जल, मां छिपरा चीख रही है मैं जल रही हूं, मैं जल रही हूं, और तुम खुश हो रहे हो, मेरा दिया बहकर इतनी दूर जा रहा है। दीपदान का महत्व स्कंद पुराण कहती है कि दीपदान घाट पर करा जाता है, पानी के अंदर नहीं। गंगा, यमुना, सरयू, छिपरा, इनको शुद्ध रखिए, इनको भी तकलीफ होती है, इनको भी कष्ट होता है। तुम एक तरफ तो कहते हो छिपरा माँ है, चुंदड़ी चढ़ा रहे हो, यमुना माँ है, चुंदड़ी चढ़ा रहे हो, गंगा माँ है, चुंदड़ी चढ़ा रहे हो, और ऊपर से उसी माँ में दिया छोड़कर दिए में आग लगती है, वो पुष्टा, वो दोना जलता है, तो माँ को भी तो आंच लगती है। एक तरफ तुम माँ कह रहे हो, दूसरी तरफ से आग लगा रहे हो, कहाँ की रीति है तुम्हारी? और बाद में कहते हो सियोर वाला महाराज बहुत आड़ी टेढ़ी बोलता है। ये कहाँ की रीति है तुम्हारी? इसको प्रियता नहीं कह सकते साहब, इसको हमारी आनंदता नहीं कह सकते। बस यही बदलाव हमारे जीवन में आए। मेरा अवंतिकापुरी की जो भजन मंडली वाली माताएं हैं, जिनके 5-10 माताओं की भजन मंडली बनी हुई है, या पूरे
विश्व के लोग इस कथा को सुन रहे हैं। आपके मोहल्ले में जितनी भजन करने वाली मेरी जीजियां हैं, मेरी माँ हैं, उनसे इस शिव महापुराण का अगर कुछ दक्षिणा मांगूं तो यही मांगूंगा कि आपके क्षेत्र में पेड़ के नीचे अगर सनातन धर्म की कोई मूर्ति या फोटो रखे हैं तो उनको हफ्ते में एक बार जाकर उठाकर कहीं एक तरफ ले जाकर उनको ठंडा कर दीजिए। उनको किसी पेड़ के नीचे खड्डा खोद कर उसको डाल दीजिए, जिससे उसी में दब जाए। पर हमारे देवताओं का अपमान ना हो, उनका सम्मान हो। प्रत्येक स्थान पर भगवत भजन करने वाली माताएं, मेरा विश्वास कहता है वो जरूर करेंगी, जरूर। कहीं मेरा विश्वास झूठा नहीं जा सकता, मेरा विश्वास पक्का कहता है कि वो यहाँ से सीख कर जाएंगी। अगर पेड़ के नीचे कोई मूर्ति या फोटो किसी ने रख दिया है, मिट्टी की मूर्ति है, लक्ष्मी जी पूज कर रख देते हैं, देवी गणगौर पूजी पटक के आ गए, रख कर आ गए, इनको नहीं, इनको उठाकर हमें एक ओर ले जाकर रखा, हंसी ना उड़े। करो भजन महादेव की नगरी से शुरुआत। निर्माल्य मंदिर मंदिर घर घर इकट्ठा हो जाता है। उस निर्माल्य को लोग ले जाकर छिपरा जी में फेंक देते हैं, पवित्र नदियों में डाल देते हैं। अपने नगर में, अपनी कॉलोनी में, अपनी विधानसभा में, अपने क्षेत्र में एक गाड़ी अगर कचरे की घूमती है तो एक गाड़ी निर्माल्य को लेने वाली भी घूमना चाहिए, जिसमें आपके घर की बेल पत्र भभूति पूजन का सामान ये छिपरा में नहीं जाए, पवित्र नदी में ना जाए, एक गाड़ी में भराए और भराने के बाद किसी के खेत में उसको खाद बनने के लिए डाल दो। जब वो खाद बनेगी तो खेत में भी ऊर्जा बढ़ेगी, उसके लिए एक सुख प्राप्त हो। और इसकी शुरुआत हम भी हमारे सीहोर नगर से करते हैं। हम भी विठलेश सेवा समिति द्वारा सीहोर में निर्माल्य विसर्जन की एक गाड़ी हम भी एक सी बनवाएंगे, जिसमें हफ्ते में एक बार गाड़ी पूरे सीहोर में घूमेगी और उनके घर में बेल पत्ती, फूल पत्ती, धूप, भस्म, जो भी तुम्हारे यहाँ निर्माल्य की चीज़ है, ठंडी करने वाली चीज़ है, वो गाड़ी में भराएगी और कुबेरेश्वर धाम पर, जहाँ पर गौशाला का सुंदर आगे निर्माण हो रहा है, उस भूमि पर लाकर डालेगी। हम भी यहाँ से एक संकल्प मेरे महादेव की नगरी से लेकर जा रहे हैं। और जितने नवयुवक बच्चे, जितने नवयुवक बेटा बेटियां इस कथा को सुन रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा, आप भी अपने नगर में, अपने गांव में पुरानी गाड़ी जो पड़ी हो, उस गाड़ी में एक भजन लगा दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब ये आवाज लोगों के कानों में जाएगी तो वो भी अपने घर का पुराना निर्माल्य, पुरानी मूर्ति, जो उनके काम की चीज नहीं हो, भगवान का कोई सामान, कोई भभूति, कोई माला, कोई फूल पत्ती, वो भी आपकी गाड़ी में ले जाकर डाल देंगे। आवाज आना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक एक छोटा छोटा बक्सा लगा दो, उसमें से उनके कानों में आवाज जाएगी। जैसे सुबह कचरे की गाड़ी आती है, कचरा वाला आया, कचरा उठाओ, वैसे तुम्हारी एक आवाज जाना चाहिए पूरे जगह जगह, श्री शिवाय नमस्ते। मेरा विश्वास कहता है चलाओ, नदियां पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि घर में से कोई ना कोई जाता है, पन्नी बांध के ले जाता है, चिपराजी में फोड़ देता है, कोई ना कोई लेकर जाएगा। हम कहाँ जा रहे हैं? विसर्जन करने जा रहे हैं। विसर्जन करी आया, नवरात्रि आई, विसर्जन करी आया, जयते आया, विसर्जन करी आया, सारी विसर्जन की सामग्री। हफ्ते में एक बार गाड़ी चलाओ। और मेरा उज्जैन वासियों से भी निवेदन है, कोई करे ना करे, पर नवयुवक बच्चे, बेटे बेटियां अपनी एक टीम तैयार करें। और वो भी करोगे ना बेटा? हाँ, तो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव, बहुत जरूरी है। आप भी करेंगे अपने क्षेत्र में, बहुत बहुत साधुवाद है। जो जो जहां जहां से आया है, अपने अपने क्षेत्र में एक, भले जो गाड़ी हो तुम्हारे पास में, छोटी हो बड़ी हो, उस पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखो और लिख दो निर्माल्य विसर्जन, सुंदर रथ, उसमें निर्माल्य विसर्जन की सामग्री रखिए और उसको एक खेत में ले जाकर इकट्ठा करिए, सूनी जगह पर ले जाकर एकत्रित करिए, खाद बनाइए और उसको पौधों में डलवाइए। महाराज, हमारी पूर्वज शक्ति बढ़ेगी और हमारा जीवन आनंदित होगा। मेरा निवेदन
उज्जैन में आए हुए प्रत्येक भारत के कोने कोने से जितने भी लोग आए हैं उनसे निवेदन है, प्रयास करना। करोगे ना सब लोग? दोनों हाथ उठाकर एक बार पक्का प्रयास करना कि हम उज्जैन से कोई चीज लेकर जा रहे हैं और एक गाड़ी निर्माल्य विसर्जन की लगाएंगे जिसमें मंत्र चलता रहेगा। सबके दरवाजे पर वो आवाज जाएगी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं विराजिए हर हर। और मेरा निवेदन महापौर जी से और यहाँ पर नागदा के विधायक जी भी विराजमान हैं, उनसे भी कहूँगा, मंत्री जी भी बैठे हैं और विधानसभा से विधायक जी भी बैठे हैं, इनसे भी निवेदन, एक प्रयास आप लोगों की तरफ से भी होना चाहिए कि हमारी नदियाँ शुद्ध हों, पवित्र हों, उसमें कोई विसर्जन का सामान ना जाए। तो एक निर्माल्य की गाड़ी अवश्य चलाएं। हर हर। और जितने भी शहरों के मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, उनसे करबद्ध निवेदन है, एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी जरूर लगाएं जिससे नदियां पवित्र और शुद्ध हों। जो जो गाड़ी चलाएंगे उनका फोटो अगर समिति के पास आएगा तो आगामी कथाओं में आस्था चैनल पर 50 बार उनका फोटो, उनकी गाड़ी दिखाई जाएगी और साथ में उनका सम्मान भी किया जाएगा। हम अलग से विटले सेवा समिति द्वारा एक बड़ा सा पुरस्कार बनवाते हैं जिसको निर्माल्य की गाड़ी जो चला रहा है नदियों को शुद्ध करने के लिए, बावड़ी तालाब कुओं को पवित्र करने के लिए, उसके लिए पहल आपको और हमको करना पड़ेगी शिव महापुराण के माध्यम से। और मेरा विश्वास करता है उज्जैन से सबसे पहला नाम आएगा और उस गाड़ी का फोटो भी आएगा, इंदौर से भी आएगा, आसपास के जितने पवित्र क्षेत्र हैं उनसे जरूर प्राप्त होगा। हर हर शिव तत्व को प्राप्त हो महाराज। शिव रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकड़ दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर।
माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, ओ माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, माथे पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, शीशे की गंगा के धारे हैं भोले बाबा, शीशे पे तूने गंगा धरी भोले बाबा, रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, तीनों के प्राण भगवान शिव ने हर लिया। पशुपति भगवान का नाम पड़ गया, पशुपति नाथ के रूप में शिव जी विराजमान। पशुपति व्रत, पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य व्रत की महत्वता। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 सोमवार पशुपति व्रत होता है। सुबह के समय पर भगवान शिव का अभिषेक पूजन करना, मंदिर में जाकर उसी थाली को वापिस रख लेना पूजन की, उसी थाली में शाम को प्रसाद मीठे का लेकर जाना। और कितने दिए? जम के बोलो, 6 दिए लेकर जाना। 6 दिए भूमि पर रखना, 5 दिए प्रज्वलित करना। प्रसाद के 3 हिस्से कर 2 हिस्से मंदिर में देखना, 1 हिस्सा और बिना जो प्रज्वलित दिया है, बिना जला दिया है, वापिस थाली में रख लेना। पूजन कर बाबा से विनती कर दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहकर आ जाना। घर में प्रवेश करने से पहले सीधे हाथ की ओर, जो आपका राइट हैंड हो, घर में प्रवेश करते हैं, उसके बाहर घर की ओर मुख कर 6ठे नंबर का दिया वहां पर प्रज्वलित कर देना और बाबा से अपने हृदय की बात कह देना। 5 व्रत होते हैं। बीच में कोई रजो धर्म आ गया या कहीं जाना पड़ गया या कहीं आना पड़ गया तो उस व्रत को भले छोड़ दो, अगला कर, पर करना 5। एक ही मंदिर में करना। मंदिर अगर बदलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं है। जिस मंदिर में 5 व्रत 4 व्रत करें, उसी में 5वां करें। जब 5वां व्रत रहे वैसा की वैसा ही पूजन करें। 5वें व्रत के दिन भी एक श्रीफल, कुछ भेंट देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने के लिए। 108 चावल के दाने हो, मूंग के दाने हो, या पुष्प की पंखड़ी हो, या कोई भी 108 सामग्री शिव जी को अपने मन से कहते कहते समर्पित करें। 5 दिए फिर प्रज्वलित करें। 6ठा दिया उठाकर थाली में रख लें। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में रखें, 1 हिस्सा लेकर जाएं। दरवाजे के पास में फिर वो प्रज्वलित करें। जो श्रीफल लेकर गए थे वो मंदिर में ही भगवान को भेंट के साथ समर्पित कर दें। 5वां व्रत जब पूर्ण हो तो भगवान से निवेदन करें, आज मेरे व्रत पूर्ण हो रहे हैं बाबा, दिल से जो आपसे कहा आप दिल से प्रदान करना, ऐसी कृपा करना, मेरे मन के मनोरथ पूर्ण हो।
घर आइए और घर पर आकर प्रसाद किसी को बांटा नहीं जाता। जो प्रसाद का हिस्सा लेकर आए हो वो पहले आपको खाना है, उसके बाद भोजन करिए। पहले प्रसाद का हिस्सा खाओ फिर भोजन करो। भोजन में ऐसा नहीं है कि मीठा ही मीठा खाना है या फलाहारी फलाहार करना है, ऐसा भी नहीं है। आप जैसा घर में भोजन बनता है सात्विक भोजन ग्रहण करें। किसी ढोंग या प्रपंच में ना पड़ते हुए भगवान के पशुपति व्रत का स्मरण करें और दिल से बाबा से प्रार्थना करें। भगवान पशुपति के रूप में विराजमान हुए। अगला जो वर्णन आया है भगवान का सुंदर भाव में जो वर्णित किया गया, शिव कथा कर रही है। देवताओं ने राक्षसों के साथ मिलकर मंथन किया और उस मंथन में सबसे पहले अगर कोई प्रकट हो रही है तो वो गौ माता प्रकट हो रही है। गाय के प्रागट्य की जरूरत थी क्योंकि शिव जी के सम्मुख में जब विष पहुंचेगा, देवाधिदेव महादेव जब विष पिएंगे, उनके कंठ में जलन होगी। उस कंठ की जलन को अगर कोई रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है। गौ माता का दूध कंठ की जलन को रोक सकता है। मेरे देवाधिदेव महादेव को जरूरी नहीं कि आप एक लोटा भरकर दूध चढ़ाओ। मेरे देवाधिदेव महादेव को अगर एक चम्मच भी अगर दूध चढ़ा रहे हो तो गौ माता का चढ़ाएं, जिससे हमारे सनातन धर्म में गौ माता की प्रधानता फिर बने और गौ माता आनंद के साथ विराजमान। थोड़ा भी चढ़ाएंगे तो गौ माता के दूध को समर्पित करें। ये केमिकल का दूध, ये डब्बों का दूध, थैली का दूध, ये दूध मेरे महादेव को समर्पित ना करें। गौशाला से बात करें या किसी के यहाँ गाय हो, वहां से आधा लीटर दूध नहीं, 250 ग्राम दूध नहीं, 50 ग्राम भी दूध आए ना और वो मेरे देवाधिदेव महादेव को चढ़े तो उसका फल अधिक मिलता है, उसका लाभ अधिक मिलता है। थोड़ा मिले। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम डब्बा भर के 5 किलो 10 किलो 20 किलो देवाधिदेव महादेव को चढ़ाओ। आप तो 1 चम्मच चढ़ाओ और देसी गाय का दूध शिव जी को समर्पित।